नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में केवीएस पीआरटी के पैडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं दोस्तों? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, बी ऑप्शन है अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सी ऑप्शन है शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। शिक्षक द्वारा अधिगम सामग्री के प्रयोग से तात्पर्य है शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, चंपट, मानचित्र और अध्ययन मार्गदर्शिकाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। ए ऑप्शन है यशपाल, बी ऑप्शन है श्री प्रकाश, सी ऑप्शन है ताराचंद्र, डी ऑप्शन है मेलकम आदिस्यसा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यशपाल। लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक प्रोफेसर यशपाल हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मार्च 1992 में एक समिति की स्थापना की, जिसका शीर्षक बिना बोझ के सीखना है। इस समिति का उद्देश्य भारत में स्कूली बच्चों पर बोझ या भार को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? ए ऑप्शन है प्रकृतिवाद, बी ऑप्शन है आदर्शवाद, सी ऑप्शन है प्रयोजनवाद, डी ऑप्शन है यथार्थवाद। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। ये बालक की मूल प्रवृत्तियों और शक्तियों और रुचियों के अनुकूल सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वन है एक। ए ऑप्शन है विकासात्मक प्रक्रिया, बी ऑप्शन है अनुभवात्मक प्रक्रिया, सी ऑप्शन है समाजीकरण प्रक्रिया और डी ऑप्शन है समायोजन प्रक्रिया। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासात्मक प्रक्रिया। परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के प्रत्येक अंग का विकास ही नहीं, मानसिक विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, ज्ञान, समझ, बी है समझ, ज्ञान ए है, समझ बी है, विश्लेषण डी है, अनुप्रयोग सी है, संश्लेषण एफ है और मूल्यांकन जी है। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण से सही क्रम पहचानिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी डी एफ जी। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया है। उनके वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास 3 सीखने के
क्षेत्रों में अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र में होता है, जिससे ज्ञानात्मक पक्ष के लिए क्रम ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, बी है कॉर्नेल कॉक्स स्केल, सी ऑप्शन है भाटिया बैटरी परीक्षण, डी ऑप्शन है कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, कॉर्नेल कॉक्स स्केल। कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, भाटिया का बैटरी परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण और बुद्धि के परीक्षण हैं। परीक्षण जिसे अशुद्धिक बुद्धि परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, ये एक ऐसे परीक्षण से है जो चित्र या आरेख जैसी दृश्य जानकारी को समझने और व्याख्या करने की शिक्षार्थी की क्षमता का आकलन करते हैं। कॉर्नेल कॉक्स स्केल बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? ए ऑप्शन है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, बी ऑप्शन है समाज मित्र परीक्षण, सी ऑप्शन है शब्द सहचर परीक्षण, डी ऑप्शन है बैल समायोजन तालिका। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द सहचर परीक्षण। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण शब्द सहचर परीक्षण है। इस विधि के माध्यम से अपने प्रतिचारों के आंतरिक लक्षणों, भाव दशाओं, अभिवृत्तियों और कल्पनाओं में पिरोकर कहानी के रूप में प्रकट करता है। इसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन शीघ्रता से कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए है संप्राप्ति परीक्षण, बी है संचयी अभिलेख, सी ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, डी है मानक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण। शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं, उसके बाद वे उनका व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन है समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, बी ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, सी ऑप्शन है बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएं, डी ऑप्शन है बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। शेष समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, व्यक्तित्व का सुसंगत विकास और बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? ए ऑप्शन है अभ्यास एवं त्रुटि, बी ऑप्शन है शास्त्रीय अनुकूलन, सी ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, डी ऑप्शन है पुनर्बलन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शास्त्रीय क्लासिकीय अनुकूलन। शास्त्रीय यानी क्लासिकीय अनुकूलन अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है। शेष विकल्प अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। ए ऑप्शन है नागरिकों के रूप में विकसित होने में, बी ऑप्शन है मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, सी ऑप्शन है समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, डी ऑप्शन है ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। विकल्प के अनुसार विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों को ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। विद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सक्रिय साधन है। बालक के समाजीकरण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात विद्यालय को प्रमुख रूप से ज्ञान देने वाले साधन के रूप में नहीं, वरन उस स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहां बालकों का विकास होता है तथा वे क्रियाएं विस्तृत संसार में बहुत महत्व की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। बी ऑप्शन है 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। सी ऑप्शन है 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। डी ऑप्शन है 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 45 संबंधित है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। 86वां संविधान संशोधन 2002 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल की आयु तक नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, बी ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि, सी ऑप्शन है समस्या समाधान विधि और डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि द्वारा विद्यार्थी सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर समस्या समाधान विधि के चरण का पालन करते हुए अपनी समस्या का निराकरण कर लक्ष्य हासिल करते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में विभिन्न मानसिक शक्तियों का चिंतन, मनन, तर्क और निर्णय आदि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और गृह कार्य भी नहीं होगा। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे का गृह कार्य और कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 5 से 6 घंटे गृह कार्य की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। ए ऑप्शन है विचारों के विकास और संगठन में, बी ऑप्शन है लागत कम करने में, सी ऑप्शन है निर्माण की सुगमता हेतु और डी ऑप्शन है अनुमान तत्वों से बचाव में। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, लागत कम करने में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण विचारों के विकास और संगठन में उपयुक्त नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षण महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में महत्वपूर्ण है। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि, अभिवृद्धि और ज्ञानार्जन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा,
विचारों के विकास और संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। ये ऑप्शन है विश्वविद्यालय परीक्षा आयोग 1948 से 49 ने। बी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने। और सी ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने। और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने। पड़ोस के विद्यालय के विचार की वकालत भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने की है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के रूप में भी जाना जाता है। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शैक्षिक क्षेत्रों के सभी पहलुओं की जांच 10+2+3 शिक्षा की संरचना अर्थात सामान्य शिक्षा के 10 वर्ष प्लस उच्च के 2 वर्ष एवं 3 वर्ष की डिग्री तथा पड़ोस का विद्यालय अर्थात प्रत्येक विद्यालय को उनके निर्धारित इलाके में बच्चे की जाति, धर्म और समुदाय के बावजूद प्रत्येक बच्चे को नामांकन लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे, ए ऑप्शन है शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बी ऑप्शन है सांवेगिक रूप से स्थित होते हैं, सी ऑप्शन है सक्रिय होते हैं, डी ऑप्शन है अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनके सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक एवं पारिवारिक वातावरण सुखद हों और सांवेगिक रूप से स्थिर हों, जिससे वह इन कारकों से सुगमतापूर्वक ज्ञानार्जन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब, ए ऑप्शन है आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, बी ऑप्शन है पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णतः प्रतिबंधित है। विद्यालय में बच्चों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17(1) शारीरिक दंड एवं पूर्ण प्रतिबंधित लगाती है। अधिनियम 2009 द्वारा 17(1) के तहत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है और इसे धारा 17(2) के तहत दंडनीय अपराध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बी ऑप्शन है तुलना और संक्षिप्तीकरण, सी ऑप्शन है सामान्यीकरण, डी ऑप्शन है आकलन और मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकलन और मूल्यांकन। हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों में आकलन एवं मूल्यांकन इसके भाग नहीं है। हार्वर्ड ने शिक्षण में 5 औपचारिक चरणों की वकालत की है। तैयारी, प्रस्तुति, तुलना अर्थात पूर्व विचारों की तुलना के माध्यम से नए विचारों को पूरी तरह आत्मसात कर और नए विचार को दिमाग में प्रत्यारोपित करने के लिए उनकी समानता और मतभेदों पर विचार करना। और चौथा है सामान्यीकरण और 5वां है अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है। ए ऑप्शन है घृणा और भय का विकास, बी ऑप्शन है राजनैतिक एकता, सी ऑप्शन है स्वार्थपरता को प्रेरणा, डी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक विकास। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वार्थपरता को प्रेरणा। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण स्वार्थपरता को प्रेरणा एक अवगुण है। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा के अवगुणों में सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद, रंगभेद और स्वार्थपरकता। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार आदि के द्वारा शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था को
जोड़ते नहीं हैं, तोड़ते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।